24 जून में मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखलाना चाहूँगा। देखिए मानसून आज आगे बढ़ गया है, लेकिन ये तो सभी पता है कि मानसून आगे बढ़ गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के भागों पर कब पहुँचेगा, बात है ये। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर IMD की रिपोर्ट जो है वो दिखलाना चाहूँगा। देखिए ये आज की है, यानी कि अपडेट। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जूम आउट कर लूँ इसका। देखिए आज जो मानसून पहुँचा है 23 जून में, वो केंद्रीय अरब सागर के शेष हिस्सों मुंबई सहित, यानी कि मुंबई के भागों पर पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से, तेलंगाना और उड़ीसा शेष हिस्सों से, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। ये बात सबको पता है, लेकिन हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भागों पर कब पहुंचेगा। अब दिया है IMD ने कि आगामी अगले 2-3 दिनों के दौरान, 23 जून आज हो चुकी है, 24, 25 या 26 जून तक के दौरान उत्तरी अरब सागर और गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश, जैसा कि आप यहां पर पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके यहां पर दिखाना चाहूंगा। यहां पर छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों, मध्य प्रदेश के यहां पर कुछ हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। यानी कि अगले 26 या जून तक या 27 जून तक मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर मानसून का आगमन हो सकता है। अब ये आगमन क्यों होगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भारी बारिश चल रही है आज भी और कल भी, यानी कि 24, 25, 26, 27 जून तक भारी बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। विदर्भ के भागों पर, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर दक्षिणी भागों पर, उत्तरी भागों तक बारिश होगी। अब जब वहां पर बारिश होगी तो वे कुछ बादल दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर भी पहुंचेंगे और वहां पर भी वे मेघगर्जना के साथ बारिश करेंगे। वे वहां पर बारिश करेंगे तो मानसून की हवाएं वहां पर भी पहुंचेंगी, तो जिसकी वजह से वहां पर मध्य प्रदेश के भागों पर भी 26 या 27 जून तक मानसून का आगमन, यानी कि मानसून कुछ भागों पर दस्तक दे सकता है। फिलहाल इस तरह के IMD के अपडेट जो हैं वे आए हुए हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मानसून जो आगे आज बढ़ा है, यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भागों पर, झारखंड के भागों पर और बिहार के भागों पर। तो अगला जो अपडेट रहेगा वो यहाँ से गुजरात के भागों से होता हुआ और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के भागों से और मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ इस तरह से बिहार के भागों पर जो है आगे बढ़ेगा। तो लेट है थोड़ा मानसून, क्योंकि मानसून 15 जून के आसपास दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाता है, तो थोड़ा लेट है। मान सकते हैं कि 11 दिन या 12 दिन के आसपास जो है वो लेट पहुंचेगा, लेकिन यहां पर तब जो है संभावनाएं बन रही है मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून के आगे बढ़ने की। फिलहाल आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश पर किस तरह का मौसम 24 जून में रहेगा। तो 24 जून में दोस्तों देखिए कई भागों पर वैसे मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं, और वार्निंग के हिसाब से चलें तो यहाँ पर देखिए एक नरसिंहपुर जिला और सिद्धि जिला ऐसा है, इन पर लू भी कुछ भागों पर चलने की संभावना है, साथ में तेज हवाएं भी चलने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर गुना से राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, धार और बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुर, रायसेन, सागर और छिंदवाड़ा, पाटना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, कटनी, शहडोल, महर, सतना, मऊगंज और सिंगरौली के भागों पर यहाँ पर तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने, कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश होकर रह जाएगी और कुछ इन जिलों के गांव या शहरों पर तेज बारिश भी होने की संभावना है, यानी कि 40, 42 या 45 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इन भागों पर बारिश भी होने की संभावना कुछ भागों पर है, लेकिन अब जैसे जैसे 25-26 जून आगे बढ़ेगी तो सिर्फ इन दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और जो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन के भाग है, यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन कुछ बादल इन पर भी पहुंच सकते हैं और थोड़े बहुत भागों पर बूंदाबांदी कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि पूरा दिन ही बादल रहे, कुछ जिलों पर रह सकते हैं, सुबह से ही बादल आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कुछ जिलों के भागों पर 10, 11, 12 बजे के आसपास बादल बनेंगे, या हो सकता है कुछ थोड़ा और पीछे बने, और वे बादल जो हैं धीरे धीरे कुछ जिलों पर घने होंगे और वे धीरे धीरे जो है बारिश करना, कहीं पर बारिश कर दी और कहीं पर ऐसे ही वे शाम तक बादल जो है छाए रहे। इस तरह की संभावना है, इस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश के भागों पर 24 जून में हमें नजर आई। यानी कि बारिश की गतिविधियां पहले कम भागों पर थी, अब जो वे थोड़ी बहुत कम भागों पर थी वो थोड़ी सी बढ़ गई है।
यानी कि जिलों पर अधिक बढ़ गई है। बारिश की गतिविधियां नहीं बढ़ी, संभावनाएं बढ़ गई हैं। 24 जून में इस तरह से रहेगा। 25 जून में भी देखिए कुछ उत्तरी भागों पर, कुछ मध्य पूर्वी भागों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ 26 जून में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कई इलाकों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 27 जून में भी बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के कई भागों पर हमें नजर आ रही है। तो धीरे धीरे बारिश जो है वो बढ़ रही है मध्य प्रदेश के भागों पर। कारण वही है कि मानसून जो है इन भागों पर इस तरह से दस्तक जो है दे सकता है, यहाँ पर सिद्धि सिंगरौली के भागों पर भी। और दोस्तों आगे के अपडेट भी मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा। देखिए ये जो अपडेट है ये लगभग 29 जून का है। 29 जून में मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। और इसके साथ साथ 1 जुलाई में और 30 जून में भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी भागों पर रहेंगी। 1 जुलाई में भी बारिश है। 2 जुलाई से बारिश और अधिक बढ़ रही है मध्य प्रदेश के भागों पर। और यहाँ पर ये अभी 2 जुलाई तक ही अपडेट जो है IMD ने दिया है। तो बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कई भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। फिलहाल आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।